सब समर्पिते। बद्रीनाथ में पांडुकेश्वर से आगे जो 7 घेरों वाली पहाड़ी चढ़ाई आती है, अच्छे इंजन फेल हो जाते हैं, उस चढ़ाई का ध्यान करें। और ये पंक्तियां बद्रीनाथ की तरफ, इस यात्रा के क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले खोज में भगवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले खोज में भगवंत को। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले खोज में भगवंत को। स्वर्गपुरी की छटा शर्माई, स्वर्गपुरी की छटा शर्माई, देख बदरी दरबार को। स्वर्गपुरी की छटा शर्माई, देख बदरी दरबार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी दरबार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी केदार को। बदरी केदार को, बदरी केदार को, बदरी केदार को, बदरी केदार को, बदरी केदार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो 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 बदरी केदार को। बदरी केदार को, बदरी केदार को, बदरी केदार को, बदरी भोली बद्री विशाल भगवान की जय हो, जमुना मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, केदारेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार नारद जी महाराज भू वैकुंठ बद्री विशाल धाम में पहुंच गए हैं और यहाँ बद्री विशाल का सानिध्य प्राप्त करके और नारद जी को बहुत शक्ति मिली, लेकिन शांति अभी तक नहीं मिली। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा और बुढ़ापे का जो उपाय खोजने वो आए थे, अभी तक वो उपाय नहीं मिला, उनका समाधान अभी शेष था। तो अब बद्रिकाश्रम में तपस्या करने का विचार उन्होंने किया और कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर व्यास जी का आश्रम है, मणिभद्रपुर, जिसे आजकल माणा गांव कहते हैं। तो चलो व्यास जी के आश्रम पर चलते हैं। और व्यास जी के आश्रम पर जा रहे थे और वहां करोड़ों सूर्य की प्रभा वाले सनकादिक ऋषिगण उन्हें मिले। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उन्हें मिले और सदैव प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले नारद जी को जब उन्होंने व्याकुल चित्त देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि हे प्रभु, हे देव ऋषि नारद, आप हमेशा प्रसन्न मन से नारायण नारायण करते चलते हैं, आज इस प्रकार दीन मुख कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी लालची का धन खो गया हो। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्य
मन्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। हे दीन बंधु, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार दीन मुख क्या चिंता है ऐसी आपको? ऐसी कौन सी बलशाली चिंता है जिसने आपको निराश कर दिया? बताइए ना। तो सनकादि ऋषि के पूछने पर नारद जी बोले कि भारत भूमि धर्म भूमि है, यही सोचकर मैं पृथ्वी पर तीर्थों का भ्रमण करने गया, किंतु वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। सनकादिक ने कहा ऐसा क्या देख लिया? तो नारद जी ने कहा कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा के अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा के अधर्म के कर्म प्रधान हुए हैं। सत्य दया तप दान धर्म के चारों ही पाद अमान हुए हैं। सत्य दया तप दान धर्म के चारों ही पाद अमान हुए हैं। काशी प्रयाग गोदावरी पुष्कर काशी प्रयाग पुष्कर मथुरा में धर्मापमान हुए हैं। संत विरक्तों में पाखंड धारा गृहस्थ सोता के व्यापारी हुए हैं। संत विरक्तों में पाखंड धारा गृहस्थ सोता के व्यापारी हुए हैं। कर्म भू धर्म भू पुण्य धरा पे अधर्म के कर्म ही प्रधान हो गए हैं। सत्य दया तप धर्म ये धर्म के चार पाद हैं, लेकिन चारों ही पादों की कोई मान्यता कलयुग में रही नहीं है। काशी हो, प्रयाग हो, गोदावरी, पुष्कर, मथुरा, सभी जगह धर्म के अपमान हो रहा है। धर्म के नाम पर धर्म का अपमान हो रहा है। संत विरक्त जिनके दर्शन से लाभ हुआ करता था, उन्होंने पाखंड धार लिया है। गृहस्थ जहां बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना जाता था, आजकल बेटी को बेचने लगे हैं, बेटी के बदले में रकम लेने लगे हैं, पैसा लेने लगे हैं, ऐसा गृहस्थ करने लगे हैं। हे प्रभु, मैंने ये पाप कर्म अपनी आंखों से देखा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। इस प्रकार दोषों को देखता हुआ मैं यमुना तट पर पहुंचा, तो जो लीलाधर की लीला स्थली है, वहां मैंने एक युवती को देखा और उसने कहा कि हे प्रभु, संत का दर्शन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी विपत्तियां जाने वाली है, क्योंकि मुद मंगलमाय संत समाजो, मुद मंगलमाय संत समाजो, तिनि जग जंगम तीरथ राजो, तिनि जग जंगम तीरथ राजो।
सभी शास्त्र कहते हैं कि संत समाज मुद मंगल के मूल हुआ करते हैं। इसलिए तीर्थ राज में तो जाकर के डुबकी लगाएंगे, तब जाकर के पापों से मुक्त होंगे। लेकिन संत अगर घर आ गए तो इसका मतलब ये होता है कि प्रयागराज स्वयं हमारे घर आ गए हैं। इसलिए प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों कौन हैं, अपने दुख का कारण कहो। तब भक्ति ने कहा, जन्मभूमि द्रविड़ विकास कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मान पा गई। भक्ति अपना परिचय दे रही है। जन्म इसका कर्नाटक में हुआ है। जन्मभूमि द्रविड़ विकास कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मान पा गई। गुर्जर प्रदेश में पाखंडियों का राज हुआ, अंग भंग और अपमान से बुढ़ा गई। यहाँ वृंदावन लीलाधर का पुनीत धाम, यहाँ वृंदावन लीलाधर का पुनीत धाम। लीला भूमि आके मैं तो करुणाई पा गई, किंतु मेरे पुत्र लाडले विराग ज्ञान पर, वृद्ध दशा अचेतनता की धूल छा गई। वृद्ध दशा अचेतनता की धूल छा गई। हे प्रभु मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ है, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में मेरा जन्म हुआ है। आज तमिलनाडु की क्या स्थिति है कि वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि सनातन तो एक डेंगू है, सनातन का तो उन्मूलन करना पड़ेगा। ऐसे सम्मेलन कर रहे हैं, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहां भक्ति का जन्म हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भक्ति की जन्मस्थली पे सनातन विरोधी ऐसे आंदोलन पनप रहे हैं। तो जन्मभूमि मेरी द्रविड़, कर्नाटक में मेरा विकास हुआ और महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला। लेकिन गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात में पाखंडियों का राज हो गया। उस समय हो गया होगा, आज तो नहीं है। आज नहीं कह सकते कि गुजरात में पाखंडियों का राज है। तो अंग भंग और अपमान से मैं बुढ़ा गई। यहाँ वृंदावन धाम है, लीलाधर की लीला स्थली है। यहाँ आकर के मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और विराग यहाँ भी मूर्छित हैं और वृद्ध हैं। अब देखो ना, ऋषिवर माँ की गोद में पुत्र खेले, ये अच्छा लगता है। माँ बूढ़ी हो लेकिन बेटे जवान हो, ये अच्छा लगता है। लेकिन ये उल्टी कहानी कैसे हो गई? माँ तो जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। माँ की गोद खेले पुत्र, पुत्र से वे वृद्ध माँ को, पर आज कैसी उल्टी कहानी हो गई। माँ की गोद खेले पुत्र, पुत्र से वे वृद्ध माँ को, आज कैसी उल्टी कहानी हो गई। माँ तो नव यौवना है, पुत्र वृद्ध अचेतन, कली के प्रभाव से ये अनहोनी हो गई। गंगा आदि सरिताएं डाढ़स बंधाएं पर, गंगा आदि सरिताएं डाढ़स बंधाएं पर, धर्म कर्म इतिहास की कहानी हो गई। राजा परीक्षित ने कली को आसरा दिया तो, राजा परीक्षित ने कली को आसरा दिया तो, सारी धरा कलियुगी राजधानी हो गई। सारी धरा कलियुगी राजधानी हो गई। हे प्रभु ये उल्टी कहानी हो गई है। गंगा यमुना आदि सरिताएं मुझे ढाढ़स बता रही है, लेकिन धर्म कर्म अब इतिहास की कहानी हो गई है। ये राजा परीक्षित ने कलियुग को आसरा क्या दिया, ये सारी पृथ्वी ही कलियुग की राजधानी हो गई। तो नारद जी कहते हैं, देवी यह दारुण दुकाल कली काल बीच, सदाचार योग तप देख नहीं पाएंगे। कलयुग है ये, दुकाल है, यहाँ सदाचार योग तप नहीं दिखेंगे।
देवी यह दारुण दुकाल कलिकाल बीच सदाचार योग तप देख नहीं पाएंगे। पापियों के पाप युक्त धरा को धरेंगे शेष, सज्जन दुखों से त्रस्त दुष्ट सुख पाएंगे। विषयानुराग अंधता के रोगी सब जीव, विषयानुराग अंधता के रोगी सब जीव, आप तीनों माता पुत्र को न देख पाएंगे। कि भक्ति की है नृत्यशाला वृंदावन धाम, यहाँ आप ही तरुण होंगी पुत्र तो बुढ़ाएंगे। आप ही तरुण होंगी पुत्र तो बुढ़ाएंगे। हे देवी, ये कलयुग है, यहाँ पापियों से युक्त धरा को ही शेष नाग अपने फण पे धरेंगे। यहाँ कलयुग में सज्जन दुखों से त्रस्त रहेंगे, लेकिन दुष्ट लोग सुख पाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। और विषय अनुराग आदि अंधता के रोगी ज्ञान और वैराग्य को नहीं देख पाएंगे। यहाँ वृंदावन की ये कृष्ण की लीला स्थली है, तो यहाँ तुम युवा हो गई हो, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला यहाँ भी कोई नहीं है। भक्ति कहती है कि प्रभु, पहले महामृत्युंजय जाप करवाते थे तो मृत्यु के गाल में गया हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता था। संतों का आशीर्वाद मिल गया तो वो वरदान होते थे ना, वरदान मिल गया तो वो काम सिद्ध हो जाता था। कथा सुन लिया तो उद्धार हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। ये संतों के आशीर्वाद का प्रभाव, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का प्रभाव, कथाओं का प्रभाव, तीर्थों का प्रभाव कहाँ चला गया? तो नारद जी कहते हैं कि देवी, योगेश्वर प्राण के प्रयाण के तुरंत बाद साधनों का शत्रु कलिकाल यहाँ आ गया। कलयुग आया ही इसीलिए है कि कोई साधन नहीं कर पाए, मन को चंचल बनाए रखता है ये कलयुग। योगेश्वर प्राण के प्रयाण के तुरंत बाद साधनों का शत्रु कलिकाल यहाँ आ गया। लोभी ब्राह्मणों से कर्म कांड सारहीन हुआ, घोर पाप कर्मों से तीर्थ सार खो गया। काम क्रोध आदि विकारों से तप ढोंग हुए, पाखंड से ध्यान योग सारहीन हो गया। कि शास्त्र की कथाएं अनुकरण विहीन हुई, विप्र वृंद मुक्ति साधनों से हीन हो गया। विप्र वृंद मुक्ति साधनों से हीन हो गया। हे देवी, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम को पधारे, साधनों का शत्रु कलयुग आ गया। लोभी ब्राह्मणों ने कर्मकांड बेचना शुरू कर दिया, अनुष्ठान के लिए मुंह मांगा, दक्षिणा और आदि, मुझे ये चाहिए। इस प्रकार कर्मकांड सारहीन हो गया। और घोर पाप कर्म तीर्थों में होते हैं, तो इससे तीर्थ का सार खो गया। और काम क्रोध आदि विकारों से तपस्वी होकर के और घमंड करते हैं, डांटते डपटते हैं, मारते पीटते हैं, तो वो ढोंग के कारण उनका सार खो गया और शास्त्र की कथाएं अनुकरण विहीन हो गई। कथा सुनेंगे, सुनते सुनते तो ऐसा लगेगा कि पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जैसे ही यहाँ से उठे और कथा का सार यही का यही रह गया, तो कथा का सार वहां चला गया। और ब्राह्मण इस प्रकार कहते हैं नारद जी कि विप्र वृंद मुक्ति साधनों से हीन हो गया। जब ड्राइवर पथभ्रष्ट हो जाए तो पीछे की ट्रेन का क्या कहना। ब्राह्मण का दायित्व है पूरे समाज को सही रास्ता दिखाना, सही गति ले जाना। लेकिन जब खुद भटक गया, खुद को मुक्ति का साधन पता नहीं है, तो समाज को किस प्रकार मुक्ति का साधन बताएगा। इस प्रकार ब्राह्मण जब मुक्ति साधनों से हीन हो गए तो समाज की दुर्व्यवस्था होनी ही है। इस प्रकार भागवत कथा आज विप्रेर भागवती वार्ता
लारिता लोभेन कथा सारस्तथोगत। अपने लोग के लिए मैं तो आ गया साहब, मुझे तो कथा करनी है, चार भुजा जी को सुनानी है मुझे तो। तुम जुड़ो तो जुड़ो, मत जुड़ो तो मैं तो आकर के बैठ गया। अब गांव में आकर के बैठ गए तो गांव वाले भी सोचेंगे कि क्या करें साहब, पंडित जी बैठ गए। और फिर जब दूसरे दिन से वो लगाने लगेंगे, हाँ आज ये है, आज ये उत्सव है, इसमें दीजिए दान, रसीद लेकर के घूम जाएंगे। और इस प्रकार से गेहे जने जने भागवत का प्रत कर रहे हैं और उसमें सार तो कुछ है नहीं, तत्व की बात तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर श्रोताओं को क्या समझाएंगे। इस प्रकार कथा का सार वहां चला गया। लेकिन भक्ति, तुम चिंता मत करो, व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा। हे भक्ति, चिंता मत करो, व्यर्थ चिंता है ये, क्योंकि भगवान तुम्हें नहीं भूल सकते। व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा, व्यर्थ चिंता से मंगल न हो पाएगा। भक्ति का बल कभी मिट नहीं पाएगा, भक्ति का बल कभी मिट नहीं पाएगा। जिनकी हो तुम प्रिया वो करेंगे कृपा, जिनकी हो तुम प्रिया वो करेंगे कृपा, जिनकी हो तुम प्रिया वो करेंगे कृपा। ज्ञान वैराग्य का चौथा पंजा जाएगा, ज्ञान वैराग्य का चौथा पंजा जाएगा। ज्ञान वैराग्य का चौथा बन जाएगा, अवश्य जाएगा, और वो जवान भी होंगे, आप चिंता मत करो, और मूर्छित भी नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रहलाद ध्रुव जिसने बलिदान दे दिया, प्रहलाद ध्रुव जिसने बलिदान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया, लेकर बलि से दान वो सम्मान दे दिया। जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की, जिसने बचाई लाज द्रौपदी सिनार की, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया, उस पार्थ सारथी ने गीता ज्ञान दे दिया। ऐसे कृपाल पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपाल पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी। गोविप्र भक्ति को ये अभय दान दे दिया, गोविप्र को ये अभय दान दे दिया। दांत ध्रुव को जिसने भक्ति दान दे दिया। भक्ति ने कहा कि देवऋषि, आपके वचनों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है, किंतु कलयुग में इतने दोष हैं, कलयुग में इतने दोष हैं, तो फिर आखिरकार क्यों परीक्षित ने इसको स्थान दिया। नारद जी बोले कि भक्ति, कलयुग में लाख गुण होंगे, लेकिन कुछ गुण भी है। वो कौन से हैं?
ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी, ऐसे कृपालु पृथ्वी से जाते नहीं कभी। गोविप्र भक्त को ये अवतार दे दिया, गोविप्र भक्त को ये अवतार दे दिया, लाख करोड़ को जिसने भक्ति दान दे दिया। ये भक्ति कलयुग में बहुत से दुर्गुण है, लेकिन एक सद्गुण भी है। वो कौन से हैं? अन्य युगों में त्याग तप योग मोक्ष का दान, अन्य युगों में त्याग तप योग मोक्ष का दान, कलयुग में बलिदान दे एक हरि का नाम, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण श्रीमन नारायण, भज नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भज नारायण। दुष्ट अजामिल से तरे सुमिरि नारायण नाम, दुष्ट जान से करे तुमरी नारायण नाम, दयानिधि गए शोक धाम तजी काम, भज नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भज नारायण, भज नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हे भक्ति, अन्य युगों में त्याग तप योग मोक्ष मोक्ष के लिए करते थे लोग, तब भी मोक्ष मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। लेकिन कलयुग में वही केवल एक हरि का नाम वही फल दान दे देता है। और भक्ति दुष्ट अजामिल से तरे सुमिरि नारायण नाम, दुष्ट जानिल से करे तुमरी नारायण नाम, शरण दया निधि गहे शोक धाम तजी काम, भज नारायण श्रीमन नारायण, भज नारायण श्रीमन नारायण, भज नारायण श्रीमन नारायण, नारायण जो नारायण, युगों का नाम की अगर तर जा, युगों का नाम की बहुत सागर तर जा, नाम सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहला, नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नाम सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहला, नाम सुमिर के गणपति प्रथम पूज्य कहलाए, नाम जपन से रुद्र को काल दूत पच जाए, भज नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भज नारायण,
बोली नारायण भगवान की। कलयुग में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दिया है।